नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। थल सेना से हटेंगे ब्रिटिश काल के प्रतीक परंपराएं, वर्दी और रेजिमेंट के नामों में भी होगा बदलाव। अब हर बच्चे पर सिर्फ 90 रुपये खर्च करेगी दिल्ली सरकार, एग्जाम बजट में कटौती। भारत जोड़ो यात्रा से बदलेंगे हालात, राहुल गांधी की छवि को मिलेगा नया आयाम, बोले जयराम रमेश। मदर डेयरी का ऐलान, फिर बढ़ सकते हैं दूध दही के दाम, लागत मूल्यों में बढ़ोतरी को बताई वजह। खुफिया विभाग का अलर्ट, महाराष्ट्र के 3 शहरों को आतंकी संगठनों ने बनाया अपना हब। सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, लॉजिस्टिक पॉलिसी पर केंद्र का फैसला, आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम। प्याज के बाद बदहाल हुआ लहसुन, मंडी में किसानों को मिल रहा 5 रुपये किलो का भाव। डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया, कंपनी के 50% विमान 29 अक्टूबर तक नहीं भरेंगे उड़ान, लगातार हादसों के बाद लिया गया था एक्शन। रुपए क्रेडिट कार्ड भी होगा अब यूपीआई से लिंक, कर सकेंगे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर तकरार, बीएमसी ने नहीं दी अनुमति तो उद्धव ठाकरे ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। हीरो मोटोकॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मिलाया हाथ, देश भर में जगह जगह लगाएंगे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स। रियर सीट बेल्ट से जुड़े नियम को सख्ती से लाने के मूड में है सरकार, जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। राहुल को मनाऊंगा, नहीं माने तो अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन, बैठक में बोले गहलोत। गुजरात चुनाव, कांग्रेस को बड़ा झटका, कार्यकर्ताओं समेत 300 मुसलमानों ने थामा बीजेपी का दामन। पीडीएस के लिए एमएसपी पर 1.60 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद करेगी हरियाणा सरकार। लंपी स्किन रोग, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, पशुओं की आवाजाही पर रोक। हल्के में ना ले, खतरा मंडराया तो एटमी हमला भी कर देंगे, अमेरिका को पुतिन की धमकी। बैटरी की क्वालिटी को लेकर सरकार सख्त, 1 अक्टूबर से ईवी बनाने वाली कंपनियों की मनमौजी होगी ठप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा व माकपा पर उठाए सवाल, बोले भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए हैं। तंबाकू के सेवन से विश्व में हर साल 70 लाख से अधिक लोगों की मौत, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक। पंजाब 11 लाख टन पराली का प्रयोग ईंधन के रूप में करेगा, कुल उत्पादन का सिर्फ 6% है हिस्सा। चौपाल विधानसभा के विकास कार्यों पर खर्च होंगे 175 करोड़ रुपए, सीएम ठाकुर ने की बड़ी घोषणाएं। कर्नाटक में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का पे सीएम अभियान, सीएम के चेहरे पर लगा दिया क्यूआर कोड। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी मोदी, रूस को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए फ्रांस अमेरिका ने की तारीफ। जेल में जीवन साथी संग 2 घंटे तक साथ रह सकेंगे कैदी, सुविधा देने वाला पहला राज्य बना पंजाब। 2024 के बाद नेताओं के खिलाफ ईडी केस में 4 गुना इजाफा, शिकंजे में 95% विपक्षी नेता। 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोने का भाव, चांदी में भी तेज गिरावट जारी। देश में लग्जरी घरों का किराया बीते 2 सालों में 8 से बढ़कर हुआ 18%, 7 बड़े शहरों में किया गया सर्वे। मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट, मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर भड़के अवैसी। हरियाणा सरकार ने फिर खोला मेरी फसल पोर्टल, एमएसपी पर फसल बेचने के लिए 3 दिन में करा ले रजिस्ट्रेशन। तिहाड़ जेल, कोरोना से बचाने के लिए जमानत पर छोड़े गए 19% कैदी नहीं लौटे वापस। गेहूं की तरह चावल भी हो सकता है महंगा, लक्ष्य से 70 लाख टन कम होगा उत्पादन, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर भाजपा का निशाना, कहा गहलोत हो या थरूर कोई बने लेकिन राहुल के हाथों की कठपुतली ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा टीवी के एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण, अभद्र भाषा समाज को बना रही जहरीला। पंजाब की भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने नहीं दी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी। ड्रिंक्स करके ड्राइव करने वालों की खैर नहीं, भनक लगते ही नई तकनीक खुद रोक देगी आपकी गाड़ी। एमसीडी चुनाव से पहले घर घर जाएगी आप, बिजली सब्सिडी पंजीकरण की शंका को दूर करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। स्कूलों में हिजाब रोक के मामले में कर्नाटक सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील, केवल कक्षा में हिजाब पहनने पर रोक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना केंद्र का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट।
विलुप्त तालाबों की तलाश के लिए गांवों के राजस्व रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार, केंद्र ने सभी राज्यों से किया अनुरोध। भारतीय राफेल को कड़ी टक्कर देने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल हुआ चीनी J-10C फाइटर जेट। लंपी वायरस का वेरिएंट बदलने की आशंका, राजस्थान सरकार की चिंता बढ़ी। रूस से जंग में अब तक मारे गए यूक्रेन के 5900 से अधिक नागरिक, यूएन का दावा। सेना के पीछे हटने के बावजूद चीन बना हुआ है चुनौती, आर्मी चीफ बोले हम रख रहे हैं नजर। लुका छिपी का खेल नहीं चलने वाला, पीएम मोदी का बचाव करने पर ममता बनर्जी पर भड़की कांग्रेस। अगले सीजन के लिए शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान जल्द ही, खाद्य सचिव ने दी जानकारी। मंदिरों पर हमले और सिख कट्टरपंथ को लेकर मोदी सरकार सख्त, रडार पर कनाडा ब्रिटेन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बोले जयराम रमेश, सोनिया राहुल से अनुमति की जरूरत नहीं। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा सरकार खुद ग्राम पंचायत में जाकर लेगी आवेदन, समस्या का होगा समाधान। खातों में गया गोधन न्याय योजना का पैसा, सीएम भूपेश ने कहा किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा। पे सीएम वाले पोस्टर को सीएम बसवराज बोम्मई ने बताया साजिश, कहा मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश। पिछले वर्ष रोजाना 1600 करोड़ रुपए बढ़ी गौतम अडानी की संपत्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारत ने छोड़ी अपनी छाप। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी रेट बढ़ाया, 2 से 10 साल की डिपॉजिट पर अधिक मिलेगा रिटर्न। न्यू नोएडा में शामिल होंगे बुलंदशहर के 60 गांव, औद्योगिक हब बनाने की योजना। मौसम अपडेट, यूपी उत्तराखंड बिहार के इन जिलों में गरज के साथ बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। थल सेना से हटेंगे ब्रिटिश काल के प्रतीक परंपराएं, वर्दी और रेजिमेंट के नामों में भी होगा बदलाव। जी हां, आज भी भारत में कई प्रथाएं ब्रिटिश हुकूमत के समय से चली आ रही है। आजाद हिंदुस्तान में भी इनको ढोया जा रहा है। भारत में अब भारतीय सेना पुराने नियमों और नीतियों की समीक्षा करने जा रही है। ये नियम और नीतियां ब्रिटिश काल से चली आ रही है। इस बैठक में यूनिटों और रेजिमेंटों के नामों की भी समीक्षा की जाएगी। भारतीय सेना की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि कुछ विरासत प्रथाओं की समीक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे औपनिवेशिक और पूर्व औपनिवेशिक काल से रीति रिवाज, परंपराएं, सेना की वर्दी। सेना की ओर से कहा गया है कि सदियों पुराने चली आ रही चीजों को बदलाव की आवश्यकता होती है। सेना की कुछ इकाइयों के अंग्रेजी नाम बदलना, इमारतों, प्रतिष्ठानों, सड़कों, पार्कों सहित सभी की समीक्षा की जाएगी। सेना मानद कमीशन और बीटिंग रिट्रीट और रेजिमेंट सिस्टम जैसे समारोहों की भी समीक्षा करेगी। सेना ने कहा है कि पुरानी और अप्रभावी प्रथाओं से दूर जाना आवश्यक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार में होगा बड़ा बदलाव, हर 10 साल में अपडेट करा सकेंगे बायोमेट्रिक्स डिटेल। जी हां, आधार का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए आधार की सरकारी एजेंसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDI ने राज्यों से कहा है कि वे सरकारी काम में आधार का दायरा बढ़ाएं, जिससे कि सरकारी पैसे की बर्बादी रोकी जा सके। योजना के मुताबिक राज्यों में सरकारी योजनाओं में आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों को योजना के दायरे से बाहर करना है। इस काम में तेजी लाने के लिए उदय राज्यों के कर्मचारियों को आधार से जुड़े ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दे रहा है। योजना के मुताबिक उदय लोगों के लिए 10 साल में एक बार अपने बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल आदि को अपडेट करना भी शुरू करेगा। उदय के मुताबिक हर 10 साल पर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बायोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लंपी स्किन रोग, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, पशुओं की आवाजाही पर रोक। जी हां, दुधारू पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी स्किन रोग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस के नियंत्रण के लिए 1 महीने में तीसरी बार बैठक की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोपाल में राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी किया गया है। सीएम चौहान ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस बीमारी पर जल्द से जल्द काबू पाने के निर्देश दिए हैं। चौहान ने कहा है कि अधिकारी इस रोग से पशुओं को बचाने के उपायों की पशुपालकों को जानकारी दे, ग्राम सभा बुलाकर भी जागरूक करे, गौशालाओं में पशुओं का टीकाकरण तेजी से करे, इस बीमारी को पूरी गंभीरता से ले। कोई पशु बीमार है तो उसकी बीमारी को छिपाए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करे। संक्रमित पशुओं का आवागमन सख्ती से प्रतिबंधित करे ताकि दूसरे पशुओं को संक्रमण न हो।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मदर डेयरी का ऐलान, फिर बढ़ सकते हैं दूध दही के दाम। लागत मूल्यों में बढ़ोतरी को बताई वजह। जी हां, डेयरी प्रोडक्ट का कारोबार करने वाली कंपनी मदर डेयरी अगले कुछ महीने में दूध दही के दाम बढ़ा सकती है। ऐसा संकेत कंपनी के अधिकारी की तरफ से दिया गया है। मदर डेयरी ने अभी हाल ही में दूध दही छाछ आदि के रेट बढ़ाए थे। इसके पीछे लागत मूल्यों की बढ़ोतरी का हवाला दिया गया था। यह भी कहा गया है कि डीजल के दाम बढ़ने से ढुलाई का खर्च बढ़ा है, लिहाजा रेट बढ़ाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। कंपनी का यह भी कहना होता है कि दूध दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट के दाम में वृद्धि का फायदा उन किसानों को भी जाता है जो मदर डेयरी से अपना माल बेचते हैं। इसी के साथ मदर डेयरी ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष में उसकी बिक्री में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज के बाद बदहाल हुआ लहसुन। मंडी में किसानों को मिल रहा 5 रुपए किलो का भाव। जी हाँ, प्याज की पीड़ादायक कथा बीते दिनों प्रचलित थी, जिसमें प्याज की बदहाली ने खूब चर्चाएं बटोरी थी, जिसमें कभी अपने दाम की वजह से अमीरों तक के आंख में आंसू निकाल चुका प्याज का भाव मंडियों में 1 रुपए प्रति किलो तक मिला था। इस कारण महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब कुछ इसी अंदाज में लहसुन भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मसलन इन दिनों मंडियों में प्याज की तरह ही लहसुन बदहाल दिखाई दे रहा है, जिसमें किसानों को 5 रुपए किलो तक लहसुन का भाव मंडियों में मिल रहा है। इस वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। लहसुन की इस बदहाली की वजह बम्पर उत्पादन की वजह से है। असल में इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। इसका असर लहसुन के दाम पर गिरा है, जिसमें अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है। लहसुन का थोक भाव 5 रुपए से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विलुप्त तालाबों की तलाश के लिए गाँव के राजस्व रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार। केंद्र ने सभी राज्यों से किया अनुरोध। जी हाँ, देश में विलुप्त हो चुके प्राचीन पोखर, तालाब, सरोवरों और जलाशयों को तलाशने के लिए सरकार गांव के राजस्व रिकॉर्ड खंगालेगी। जल संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देने की नीति के तहत यह कवायद शुरू की गई है। इसके लिए ऐसे सभी पुराने जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान भी चलाया जा सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुराने तालाबों का पता कर उन्हें चिन्हित करने और उनकी जियो टैगिंग करने को कहा है। देश में अब तक 18 लाख नए पुराने तालाबों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। मनरेगा के तहत ज्यादातर गांवों में पुराने तालाबों का पुनरुद्धार कराया गया है, तो कुछ गांवों में नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं। देश के सभी जिलों में कम से कम 50 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बनाए जा रहे छोटे से छोटे नए तालाबों के साथ सभी पुराने तालाबों की मैपिंग की जा रही है। इसी क्रम में गाँव के पुराने तालाबों को तलाशने की कवायद शुरू की जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।